हाय मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय डेमन का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि योंगी का जो मर्डरर होता है उसे उसके बॉस ने मार डाला, और जब यहाँ पर जेके लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लाश देखकर वो शॉक हो जाते हैं। ऊपर से उसके बाद में किस तरीके से पीटा गया था उसे देखकर योंगी कहता है ये तो मरा हुआ था, फिर इसे किसने इस तरीके से खराब किया? जेके कहता है इसके मालिक ने, जिसके लिए इसने काम किया था उसी ने किया है। यहाँ हम देखते हैं कि अब उस मर्डर का जो कि खुलासा हो चुका था, उसे मारने वाला कोई और नहीं योंगी का बड़ा भाई होता है, जो उसकी दादी माँ का बड़ा बेटा होता है। वो बहुत ज्यादा ही गुस्से से कहता है कि कब तक बचोगी योंगी तुम मुझसे, कब तक? माना तुमने इस इंसान को पकड़ लिया, लेकिन बहुत जल्द तुम नर्क में जाओगे। तुम्हें मैं भेज कर रहूंगा। बहुत ज्यादा गुमान है ना तुम्हें अपने जेके पर, तो ठीक है, जेके भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा जो कि बहुत ज्यादा ही ड्रग्स ले रहा था, और उसका बाप कहता है कि आकर डिनर कर लो। वो बेटा उसे बहुत ज्यादा ही डर से देख रहा था और उसकी बात मान जाता है। जल्दी से डिनर करता है। डिनर जब वो कर लेता है तब उसका बाप कहता है कि आखिर तुम सुधर क्यों नहीं चाहते हो? मैंने तुम्हें निकाल कर क्योंकि यहाँ रखा है, और तुम क्योंकि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वो जब अपने बाप की पूरी बात सुन रहा था, उसकी वाइफ भी जो कि डरी से उसकी बात सुन रही थी, और तो और उसकी वाइफ उसे कुछ बोलती नहीं है। उसका बेटा कहता है कि मॉम, क्या अभी आप चुप रहेंगी? बोलिए, क्या अभी आप कुछ नहीं कहेंगी? वो कहती है तुम्हारे डैड जो भी कह रहे हैं वो सही है, तुम्हें सुधरना चाहिए। और वो क्योंकि वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है, और उसका बेटा जो कि बाहर घूमने चला जाता है। ऐसे ही अब टाइम बीतता जा रहा था, और योंगी जो कि मर्डरर के करीब पहुंचने वाली थी, तभी जो योंगी का भाई होता है वो बहुत ही घटिया चाल चलता है। वो अपने बेटे को अपनी मॉम की मौत के जाल में फंसा देता है। उसका बेटा फंस जाता है, लोगों को बताता है कि उसके बेटे से गलती हो गई है। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, जिस वजह से उसने अपनी दादी का खून कर दिया। सभी उस फैमिली वाले उस पर गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि योंगी भी उस पर डाउट कर चुकी थी। जेके को भी लगता है कि अब मामला फिट हो चुका है, लेकिन नहीं, उसका जो डैड होता है वो उसे मारता है और उसे पुलिस में दे देता है। पुलिस वालों से भी कहता है कि आप लोग इसे टॉर्चर कर सकते हैं। मैं जो कि कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, वो ये सब अपनी मॉम की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा था। उसने अपने बच्चे को भी दांव पे लगा दिया था। इतना ज्यादा बुरा बाप कोई कैसे हो सकता है? यहाँ पर उसका बेटा इतना सह चुका था कि वो अब परेशान हो चुका था। जगह जगह उसकी चोट के निशान, और उस पे दर्द उसकी मौत से मिलने आती है। तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, अब बारी आपकी है मॉम। वो जो कि डर जाती है इस शब्द से। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बेटा उसे आखिरी बार बोल रहा है, लेकिन नहीं। वो अपने दिल को समझा के कहती है कि नहीं, ये आखिरी बार नहीं हो सकता। वो अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया है उसी रूम में। उसके डैड को तो जैसे कोई गम ही नहीं था, जैसे वो यही चाहता था। अब वो मीडिया से सिंपैथी पा जाता है कि
को भी शक हो रहा था और युंगी को भी कि आखिर ऐसा क्या कौन सा बाप होगा जिसे अपने बेटे की करतूत के बारे में ना पता हो। इतना बड़ा बड़ा गुनाह करके कोई कैसे चुपचाप बैठ सकता है। कुछ ना कुछ तो उसे अजीब लगा ही होगा। और इस तरीके से जब उसका बेटा खत्म हो जाता है तो सभी उसे सिंपैथी देते हैं, लेकिन युंगी जो कि खुश होने की कोशिश करती है लेकिन वो खुश नहीं रह पाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की की मॉम रूम में बैठी होती है, उसके पास वही ग्लव्स होते हैं जो उस बॉस के पास होते हैं। मतलब बॉस तो वही था और वो ग्लव्स वो देख रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। हस्बैंड जो कि उसे देखता है तो वो उसे पीछे छुपा लेती है और कहती है कि ये मुझे आग में से मिला, वो क्योंकि आधा जला हुआ था। जब उसका हस्बैंड देखता है तो कहता है कि शायद तुम्हारे बेटे ने इसे जलाने की कोशिश की होगी। यहाँ उसकी मॉम को पता होता है कि उसका बेटा कितना भी ज्यादा गलत काम क्यों ना कर ले, किसी का मर्डर नहीं कर सकता है और वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो उन्हें तो मार ही नहीं सकता। वो कुछ सालों से उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था, इसने नोटिस किया था, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहता था। लेकिन उसके डैड को नहीं मंजूर था, पता नहीं क्या, लेकिन उसकी मॉम समझ सकती थी। वो उसकी चीजों को देखती है, रोने लगती है। यहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे भी मारा होता है, उसके हाथ में भी निशान होते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो डीमन की बुक तक पहुंच गई थी। उसने उस लॉकर से डीमन की बुक निकाल ली थी और उसे अपने पास चुरा लिया था। और जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने बुक को चुराया है तो वो बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से जो कि डर रही थी। कुछ देर बाद ही उससे क्योंकि जेके ने कॉल किया था, उसे कांटेक्ट किया था और उससे पूछा था कि क्या उसके पास ग्रीन ग्रीन बुक है या उसके हस्बैंड के पास ऐसी बुक जो डीमन लिखा हो, जिसपे वो बुक जो कि डीमन के बारे में बताती है। वो बुक उसने अपने हस्बैंड के लॉकर में देखा होता है तो वो वहाँ से बुक को चुरा लेती है क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था अपने हस्बैंड से। और वो जेके के पास जाकर उस बुक को दे देती है और उससे कहती है कि बस मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। जेके कुछ पूरा यकीन हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने ही बहुत कुछ किया है, उसकी दादी की मौत के जिम्मेदार भी वही है। वो युंगी को ये सारी बातें बताता है। युंगी जो कि उसे हक कर लेती है। युंगी को अब पास्ट के बारे में याद दिलाना होता है। वो जब सोती है तो अचानक से उसे एक ड्रीम आता है जो कि जेके नहीं चाहता था युंगी को आए, इस वजह से वो युंगी से दूर दूर रहता था। लेकिन युंगी को जब याद आता है कि युंगी ही जेके से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो भी इतने पुराने समय से, तो वो कैसे चुप रह सकती थी। वो जब उठती है तो जेके के पास जाकर उसे हक कर लेती है और उसे किस भी करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम बहुत साल पहले एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। तो जेके कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें वो सब याद आए, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा ना। तो युंगी कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम ही वो हो जो मेरे सपनों का राजकुमार है। मुझे धुंधला धुंधला सा याद आता था, लेकिन आज वो सपना क्लियर हो गया है और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर वो उसे किस कर लेती है। युंगी भी उसे किस बैक करती है। जेके और युंगी लोग किस कर रहे थे और दोनों ही जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं। आज पहली बार युंगी जो कि
को फील कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, आखिर खुश क्यों ना हो, उसका लव शो उसे मिल चुका है। लुंगी उसको बहुत टाइटली हक कर लेटी होती है। जेके जो कि अब उसके भाई का पर्दाफाश करने वाला था और वो उसे सब कुछ बता चुका था, तो लुंगी भी खुश हो जाती है। तो उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जल्दी उस कातिल को ढूंढ लिया, लेकिन वो रो भी रही थी कि एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। ऐसे ही वो दोनों ही उस इंसान को पकड़ लेते हैं। वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ही बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो युंगी को मारने के लिए युंगी को पकड़ कर लेकर आया था। युंगी जो कि वहाँ पर देखती है भी कैमरे नहीं होते हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर पाए। वो इंसान कहता है, क्या ढूंढ रहे कैमरे, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। सुनो, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो? मेरी माँ ने पता है तुम्हारे मॉम डैड को मारा, क्योंकि वो जो नहीं चाहती थी कि वो दोनों इस कंपनी को आगे बढ़ाए। उन दोनों ने पार्टनरशिप की थी, तो वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी प्यारी सी दादी माँ इस कंपनी को बेचे। लेकिन मेरी मॉम जो ये चाहती थी और उन्होंने क्योंकि उनका पीछा किया और बहुत ही बुरी तरीके से उनको मार डाला। हिंदी कहती ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो कहता है कि ऐसा ही है, तुम्हारी प्यारी दादी ने ही ये सब किया है, उन्होंने मार डाला है। अब तुम कह रही हो कि ये नहीं है अपने माँ के कातिल के, तुम इस तरीके से कैसे प्यार कर सकती हो? अब युंगी जो कि कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर बात क्या है, और यहाँ पर वो इंसान उस पर हमला करता है। युंगी पर हमला होता उससे पहले जेके आ जाता है। जेके को देखकर वो शॉक हो जाता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तुम तो बिजी थे। ऑफ कोर्स मैं बिजी था, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाकर मुझे बिजी कर रखा था। बोलो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, इसलिए तुम ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि डेमन की बुक चुराने का क्या अंजाम होता है। वो उसे जो कि बहुत मारता है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। और यही बात जो कि अब बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हिंदी को बताती है। हिंदी कहती है कि तुम इसे हार्म मत करना। जेके कहता है क्यों? हिंदी उसे रोकती है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा कर नीचे गिर जाता है। ओके यार, मेरे इस पार्ट को एंड करते हैं, इस पार्ट का इंतजार कीजिए। सराहन, लव यू सो मच।